नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं की कामचोर कहानी को पढ़ा था। आइए अब देखते हैं उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है भाई, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में कहा गया है। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के काम काज में जरा सी भी मदद नहीं करते तथा सारे दिन घर में उत्पात मचाते रहते हैं, इसलिए इन्हें कामचोर कहा गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। भाई बच्चों के उद्यम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने के लिए पहले भेड़ें खा गई, मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए, इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का फैसला ही ले लिया। अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा, इसका क्या परिणाम हुआ। अम्मा ने बच्चों के द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब इन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर के का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। यह एक हास्यप्रद कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि का ध्यान रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न होने की ऊब। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी पिएंगे। भाई बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें अवश्य करना चाहिए। क्यों? तो भाई अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और सुख कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। भाई भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल के कार्य करें। वह दुखद तब बन सकता है सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों में दक्षता अनुसार विभाजित करने की
करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न होगा। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाई बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन तथा यथासंभव स्थान पर रख जाएं, अपने कमरे को सहेज करके रखें। हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देंगे तो सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे, क्यों उनके बड़ा होने पर कोई उनसे कोई कार्य करवाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों के सारे घर का हाल कर दिया था। इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र व रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब, और उनके सहयोगी भी हो सकें। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होता है? भाई कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है और दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3-4 होती है और माता पिता और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ ताई जी, माँ पिताजी, बच्चे सभी शामिल होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख या अकेले का सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर के जीवन के सुख दुखों का सामना करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और समय रहते आप अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आसानी से कर सकें। तो आप मनोबल बढ़ाइए मेरा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब खूब खुल करके कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।